नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक बात तो आपको अवश्य बताना चाहूंगा, सितंबर का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि शुक्र महाराज, शनि महाराज और बुध देव तीन ग्रह सितंबर के महीने में आपको देने जा रहे हैं बहुत बड़ा उपहार। क्या क्या फल देखने को मिलेंगे ये हम जानेंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं प्रथम सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र स्थान पर विराजमान हैं। ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ संकेत है कि सितंबर के महीने में तुला राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बहुत ही पुष्ट मानी जाएगी, अर्थात आपका स्वास्थ्य बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। दूसरी स्थिति क्या है तो दूसरा सुख है धन की माया, और आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज होते हैं और जाकर विराजित हुए हैं द्वादश भाव में। ऐसे में जो लोग विदेश से किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी रखते हैं, विदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं, विदेश में सेटल हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे स्वरूप में धन की स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई देंगी। जो लोग इंडिया में ही कार्य कर रहे हैं उनके लिए आपको धन से संबंधित छोटी छोटी रुकावट देखने को मिल सकती है। आपने सोचा कि ये कार्य मेरा अभी हो ही जाएगा, हो सकता है उसमें 5-7-10 दिन का समय अधिक लग जाए, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि तीन ब्रह्म कारक ग्रह आपके लिए तत्पर हैं डिजायर्स पूर्ण करने की। धन में डिले जरूर हो सकता है, किंतु धन से रुके कार्य आपके रुकेंगे नहीं। तीसरी अवस्था में यदि हम चर्चा करें कर्म भाव की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, किंतु बड़ी ही अच्छी स्थिति का योग क्या है कि लग्नेश खुद आकर विराजित हो गए आपके कर्म भाव में, और व्यक्ति का व्यक्तित्व ही आकर यदि कर्म भाव में विराजित हो जाए, इसे आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदाता माना जाता है। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको शुक्र महाराज कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ फल की स्थिति को निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति सितंबर के महीने में किस प्रकार आपका साथ देगी, तो यहां आपके भाग्य स्थान के स्वामी बुध महाराज कहां जाकर विराजित हुए हैं तो डिजायर्स के भाव में। बहुत सुंदर गतिविधि से मानी जाती है कि भाग्य के माध्यम से आप अपने मनोरथों को पूर्ण करें, एक से अधिक आय के स्रोत निर्मित करते हुए पाए जाएं। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना का पूर्ण करने हेतु भाग्य दे आपको परिपूर्णता से साथ कुछ इसी प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो शनि महाराज आपके विद्या भाव के स्वामी होकर विद्या भाव में बने हुए हैं, और अब ये युवा अवस्था में भी प्रवेश कर चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय कंपटीशन में विजेता पद दिलाने की योग्यता रखता है। तो एकाग्र चित्तता से यदि आप विद्यार्थी हैं, अपनी स्टडी पर फोकस कीजिएगा, निश्चित रूप से मिलेगी आपको बहुत बड़ी सफलता। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें, तो यात्रा भाव के स्वामी बुध महाराज कहां आकर विराजित हुए हैं आय भाव में। यदि आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं, पूरे सितंबर के महीने में व्यापारिक यात्राएं आपको बड़ा श्रेष्ठ लाभ देती हुई पाई जाएगी। भौतिक सुखों की यात्रा को आप विशेष रूप से 17 सितंबर से पहले का प्रावधान बनाएं। इसमें आपको यादगार मेमोरीज लेकर आएंगे यदि आप भौतिक सुख प्राप्ति हेतु यात्रा कर रहे हैं। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति के क्या संकेत आ रहे हैं, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, जाकर विराजित हुए हैं द्वादश भाव में, और गुरु राहु भी आपके दाम्पत्य स्थान पर बने हुए हैं। यहां पर थोड़ा सा अपने पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा मौसमी बीमारियों के चलते हॉस्पिटलाइज खर्चा आपको छोटा मोटा देखने को मिल सकता है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा पार्टनर का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें, तो प्रेम संबंधों की गतिविधि आपके लिए सितंबर के महीने में बड़ी ही श्रेष्ठ रूप से दिखाई दे रही है। अब जानते हैं
शुभ अंक, रंग और दिवस कौन से हैं जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। कोई भी बड़ा कार्य करना हो जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है तो सदैव प्रयास कीजिएगा पूरे सितंबर के महीने में बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन किया हुआ कार्य आपको दिलाएगा निश्चित रूप से सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो हरा रंग आपके लिए सितंबर में बड़ा शुभ रहेगा। सफेद रंग आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है और ब्लैक और ब्लू, काले और नीले रंग का प्रयोजन कर कर आप पा सकते हैं जीवन में सडन ऑफ बेनिफिट्स का आशीर्वाद। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 3 नंबर आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, 7 नंबर बड़ा शुभ रहेगा और 2 नंबर आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कोई भी बड़ा कार्य करना हो इन तारीखों को सिंगल डिजिट्स में या फिर इनके मूलांक का पालन कर कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। अब जान लीजिए उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप सितंबर के महीने में शुक्र महाराज का आशीर्वाद लेते हुए पा सकते हैं श्रेष्ठ ऊंचाइयां। ओम शुक्राय नमः का जाप करना बेहद अच्छे लाभ देगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। और गणपति की आराधना आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता सितंबर के महीने में बनाने जा रही है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।